गाइस, वेलकम टू रॉनी नर्ड साइंस। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं विजुअल फील्ड के बारे में। कैसे हमारी आईज के ऊपर लाइट रेज आती हैं और उसका इमेज कैसे फॉर्म होता है और हमारा ब्रेन जो है वो कैसे परसीव करता है उस इमेज को, उस लाइट को, वो सब हम इस वीडियो में अभी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले गाइस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी हर एक आई का एक सेपरेट विजुअल फील्ड होता है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। सपोज ये दिस इज योर राइट आई बॉल, दिस इज राइट आई बॉल एंड दैट इज योर लेफ्ट आई बॉल। अब ये जो राइट आई बॉल है गाइस, इसके सामने ये है इस राइट आई बॉल का विजुअल फील्ड। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होगा। तो राइट आई बॉल का जो विजुअल फील्ड होता है या लेफ्ट आई बॉल का जो विजुअल फील्ड होता है, उसके दो एक्स्ट्रा कंपोनेंट होते हैं गाइस। सच एज राइट आई बॉल का ये है एक विजुअल फील्ड, इसके अंदर भी सपोज ये आपका ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर नोज। तो ये है, ये नोज की साइड में जो फील्ड है, दिस इज योर नेजल कंपोनेंट। और जैसे ये आईज है, दिस इज योर नोज, तो ये जो विजुअल फील्ड होगा, तो ये दिस इज योर नेजल कंपोनेंट एंड दैट साइड इज योर टेम्पोरल कंपोनेंट। दिस इज योर टेम्पोरल कंपोनेंट। तो नोज साइड में है आपका नेजल कंपोनेंट और टेम्पोरल साइड में है आपका टेम्पोरल कंपोनेंट आपके विजुअल फील्ड का। तो गाइस, इसको थोड़ा सा इजी करने के लिए यहाँ पे अब मैंने यहाँ पे इसको डिवाइड किया है। राइट आई बॉल का दो फील्ड में डिवाइड है, नेजल कंपोनेंट और टेम्पोरल कंपोनेंट में। मींस दिस इज योर टेम्पोरल साइड, मींस दैट इज योर राइट साइड एंड दिस साइड इज योर लेफ्ट साइड। तो temporal side on right eyeball, this is your right side and nasal side of your right eyeball is your left side. Same यहाँ पर है। तो आपका जो लेफ्ट eyeball है, suppose this is your left eyeball and this is your temporal side but on my left side, and nasal side, this is your right side. और ये जो पोर्शन है गाइस, ये है eyeball, this is your right eyeball, left eyeball, और ये है आपका रेटिना। यहाँ पे मैं इसको ऐसे शो कर देता हूँ। This is your eyeball and this is your retina. तो ये जो ये ऊपर का ये जो ऑरेंज पोर्शन में आप लोग देख रहे हैं, ये है आपका और लेफ्ट साइड की आईबॉल है। तो दिस इज योर लेफ्ट आईबॉल, ये है आपका टेम्पोरल साइड, दिस इज टेम्पोरल हेमी रेटिना। दिस इज योर टेम्पोरल हेमी रेटिना गाइस। और ये राइट आई बॉल का टेम्पोरल साइड, दिस इज टेम्पोरल हेमी रेटिना। तो जो टेम्पोरल साइड पे आपकी रेटिना की जो लेयर होती है, दैट इज टेम्पोरल हेमी रेटिना, और जो नेजल साइड पे है, दैट इज नेजल हेमी रेटिना। और सेम राइट साइड का जो है, दिस इज योर नेजल हेमी रेटिना। तो गाइस, यहाँ पे ये है आपका विजुअल फील्ड
लेफ्ट नोज के साइड में है आपका राइट आईबॉल, दिस इज योर राइट आईबॉल, दिस इज योर लेफ्ट आईबॉल एंड दिस सेक्शन इज योर, सपोज दिस स्ट्रक्चर इज योर नोज। अब नोज के साइड में आपका जो राइट आईबॉल है, इस तरफ का जो पोर्शन है दैट इज योर लेफ्ट साइड ऑफ विजुअल फील्ड एंड टेम्पोरल साइड में दैट इज योर राइट विजुअल फील्ड, सेम एज इन हेयर। और रेटिना जो है, रेटिना का भी दो पार्ट में डिवाइड है, नेजल साइड में है दैट इज नेजल हेमी-रेटिना, टेम्पोरल साइड में है दैट इज टेम्पोरल हेमी-रेटिना। अब बात कर लेते हैं गाइस कि जब यहां पर क्या होता है कि लेफ्ट विजुअल फील्ड से, लेफ्ट साइड से जो रेज आती है वो आती है आपके राइट साइड पे, और राइट साइड से जो रेज आती है वो आती है आपकी लेफ्ट साइड पे। टेम्पोरल साइड से नेजल हेमी-रेटिना और नेजल विजुअल फील्ड से आपका टेम्पोरल हेमी-रेटिना, सेम एज इन हेयर। ये हो गया, ये लाइट आ गई यहाँ पर। अब सबसे पहले मैं एक चीज आपको बता देना चाहता हूं यहाँ पे कि हमेशा आईज के अंदर एक फिनोमेना होता है कि लेफ्ट गोज टू राइट एंड राइट गोज टू लेफ्ट। क्लियर है आपको? मींस कि लेफ्ट गोज टू राइट एंड राइट गोज टू लेफ्ट। लेफ्ट साइड की जो रेज होंगी वो राइट साइड में जाएंगी और राइट साइड की जो रेज होंगी वो लेफ्ट साइड में जाएंगी। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं, तो ये जो राइट विजुअल फील्ड से आपका यहां पर राइट विजुअल फील्ड से जो रेज आई है रेटिना पे, नेजल हेमी-रेटिना पे, सो राइट गोज टू लेफ्ट, मींस यहां से ये जो इम्पल्स है ये जाएगा ऐसा, यहां पर राइट गोज टू लेफ्ट, और सेम ये जो टेम्पोरल साइड का है ये सेम साइड में जाएगा गाइस। ऐसा थोड़ा कंफ्यूजन ना हो इसके लिए मैं यहाँ पे एरो से डिनोट कर लेता हूँ इसको। सो लेफ्ट गोज टू राइट एंड राइट गोज टू लेफ्ट। सेम यहां पर करेंगे, लेफ्ट साइड से जो आ रहा है वो जाएगा आपका राइट साइड पे, और राइट साइड से जो रेज आ रही है वो जाएगी आपकी लेफ्ट साइड पे। सो यहां से ये जाएगा ऐसे, और ये जो दोनों ऑप्टिक नर्व है यहां पर ये क्रॉस करेंगे, सेम ये यहां पर करेगा। इसे भी मैं एरो से डिनोट कर देता हूं। सो थिंग इज कि लेफ्ट गोज टू राइट एंड राइट गोज टू लेफ्ट, इस फिनोमेना को आप बिल्कुल याद रखिएगा। सो गाइस, जब ये रेज आगे फॉरवर्ड हो जाती हैं तो ये जो चीज है जहां से ये रेज आगे की तरफ फॉरवर्ड हो रही है ये है आपका ऑप्टिक ट्रैक्ट। दिस इज योर ऑप्टिक ट्रैक्ट, सेम एज इन हियर ऑप्टिक ट्रैक्ट। जहां पर ये ऑप्टिक नर्व्स क्रॉस कर रहे हैं, दिस सेक्शन इज योर गाइस ऑप्टिक chiasma, not chiasma. This is optic chiasma. और गाइस जो यहां पर जो फाइबर्स इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं एक दूसरे को, सपोज ये टेम्पोरल साइड पे जो फाइबर्स हैं जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं वो है आपका इप्सिलेटरल फाइबर्स। These are your ipsilateral fibers, same as in here
लेटरल फाइबर्स, और जो फाइबर्स यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, दोज आर कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स। जो गाइस जो अपने ट्रैक्ट के अंदर जो फाइबर्स जो हैं वो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं वो है आपका इप्सिलेटरल फाइबर्स बोथ साइड, और जो फाइबर्स इंटरसेक्ट कर जाते हैं एक दूसरे को, दोज आर कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स। अब गाइस ये जो फाइबर्स हैं ये ब्रेन में जो एक मेन पोर्शन है थैलेमस, थैलेमस के अंदर जाते हैं। ये जो पोर्शन है दिस इज योर थैलेमस पोर्शन। थैलेमस का एक स्पेसिफिक रीजन होता है, एक स्पेसिफिक न्यूक्लियस होता है जहां पर ये दोनों के दोनों फाइबर्स जाके मिलते हैं यहां पर, एंड दैट सेक्शन इज योर, ये थैलेमस का पोर्शन पे जाके मिलते हैं, और ये जो पोर्शन है दैट इज लेटरल जेनिक्यूलेट lateral geniculate nucleus. So guys, this is your lateral geniculate nucleus, this is your lateral geniculate nucleus. अब ये जो फाइबर्स हैं ये थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस पे जाते हैं, और जो आपका लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस है वो 6 लेयर्स होती है उसके ऊपर। सपोज दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, सेम एज इन हियर, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ये जहां पर मैंने नंबरिंग करी है दिस इज योर लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस ऑफ योर थैलेमस, जहां पर ये जो फाइबर्स हैं ये जाते हैं। तो गाइस यहाँ पे इसको बताने का क्या लॉजिक है, यहाँ पे इसका मेन लॉजिक ये है कि इप्सिलेटरल फाइबर्स जो है गाइस, इप्सिलेटरल फाइबर्स जो इंटरसेक्ट नहीं करते हैं वो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस की कौन सी लेयर के साथ अटैच होते हैं। तो इप्सिलेटरल फाइबर्स है गाइस वो अटैच होते हैं सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ लेयर के साथ, 2, 3, 5 के साथ, और जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स है गाइस वो होते हैं आपका सी, कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स है 1, 4 एंड 6th लेयर के साथ। सो ये है आपका इप्सिलेटरल फाइबर जो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, ये जाता है आपका सेकेंड, थर्ड एंड फिफ्थ पर, ऐसा। सेम यहां पर इप्सिलेटरल फाइबर्स गोज टू सेकेंड, थर्ड एंड ऑन फिफ्थ लेयर, और इसके बाद जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स है गाइस वो जाते हैं आपका रिमेनिंग जो है फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ। ये जो डॉट में जहां पे लगा रहा हूं ये इन लेयर्स के साथ जाके अटैच होते हैं जो कॉन्ट्रालेटरल फाइबर्स है। यहां पर सेम है फर्स्ट, फोर्थ एंड सिक्स्थ, ये इनके साथ अटैच हो जाते हैं। अब आफ्टर अटैचमेंट ऑन लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस, अब ये फाइबर्स क्या करते हैं, ये फाइबर्स, कुछ फाइबर्स जो है, सम ऑफ देम, कुछ फाइबर्स, ये जो पोर्शन है दिस इज योर मिड ब्रेन, दिस पोर्शन इज योर मिड ब्रेन, मिड ब्रेन। तो थैलेमस के लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के साथ अटैच होने के बाद ये कुछ फाइबर्स मिड ब्रेन के 2 स्पेसिफिक एरियाज है गाइस, 2 स्पेसिफिक एरियाज हैं आपका मिड ब्रेन के अंदर जहां पर ये जाके अटैच होते हैं, एंड द फर्स्ट वन इज दो स्पेसिफिक एरियाज है यहां पर, and the first one is superior calculus,
फर्स्ट एरिया जो है मिड ब्रेन का दैट इज सुपीरियर कैलकुलस, सुपीरियर कैलकुलस। सेम है आपका यहां पर सुपीरियर कैलकुलस, यहां पे मैं सो कैलकुलस। और जो सेकेंड रीजन है गाइस वो है आपका ये वाला, एंड दैट इज योर प्री टैक्टल न्यूक्लियस। सो गाइस दो रीजन है मिड ब्रेन के अंदर, फर्स्ट इज योर प्री टैक्टल न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज योर सुपीरियर कैलकुलस। जो इस ऑप्टिक ट्रैक्ट के थ्रू ये जो फाइबर्स थैलेमस के लिटिल जेनिकुलेट न्यूक्लियस के अंदर अटैच हो जाते हैं, कुछ फाइबर जो है मिड ब्रेन के प्रीटैक्टल न्यूक्लियस और सुपीरियर कैलकुलस के साथ अटैच हो जाते हैं, और जो कुछ फाइबर्स हैं वो लेटरल जेनिकुलेट न्यूक्लियस से बाहर निकलते हैं। दिस इज गाइस, दिस इज योर ऑक्सीपुट रीजन, दैट स्ट्रक्चर इज योर ऑक्सीपुट। तो कुछ जो फाइबर्स है गाइस वो जब रिलीज होते हैं और वो जाते हैं आपका फ्रॉम इन योर ऑक्सीपुट रीजन फ्रॉम दिस साइड, टेम्पोरल साइड। सो दिस इज योर टेम्पोरल साइड, दिस इज योर टेम्पोरल साइड, सेम एज इन हेयर। यहां पर भी कुछ जो फाइबर्स है वो जाते हैं आपका टेम्पोरल साइड से। दिस इज योर टेम्पोरल साइड। और जो कुछ फाइबर्स है वो जाते हैं ऑक्सीपुट में लाइक दिस थ्रू पैराइटल साइड, पैराइटल लोब जो है आपका वहां से। दिस इज योर पैराइटल साइड। कुछ जो फाइबर्स है वो टेम्पोरल साइड से जाते हैं और कुछ जो फाइबर्स है वो है आपका पैराइटल साइड से जाते हैं गाइस। होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो टेम्पोरल साइड से जो फाइबर्स ऑक्सीपुट में जाते हैं उनको बोला जाता है मायर्स लूप। जो टेम्पोरल साइड से आपके ऑक्सीपुट रीजन के अंदर जाते हैं उनको बोलते हैं आप मायर्स लूप, और जो पैराइटल साइड से जाते हैं उनको बोलते हैं बाउंस लूप। बाउंस लूप। टेम्पोरल साइड को है आपका मेयर्स लूप और आपका पैराइटल साइड को है आपका बाउंस लूप। और ये ऑक्सीपुट के किस रीजन में जाते हैं? ये ऑक्सीपुट के जाते हैं अंदर स्ट्राइटे कॉर्टेक्स में। मैं यहां पे इसको लिख रहा हूं स्ट्राइट कॉर्टेक्स। ऑक्सीपुट के अंदर ये जो स्ट्राइट कॉर्टेक्स रीजन है ये यहां पर जाते हैं। ये दोनों पैराइटल साइड से आपका बाउंस लूप और टेम्पोरल साइड से मायर्स लूप जो है, दोनों फाइबर जो है ऑक्सीपुट में जाते हैं। कहां पर जाते हैं? स्ट्राइट कॉर्टेक्स पे, विच इज योर प्राइमरी विजन सेंटर। ऑक्सीपुट के अंदर प्राइमरी विजन सेंटर है आपका स्ट्राइट कॉर्टेक्स।